हेलो दोस्तों, एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल पीके जी के जीएस एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। तो कितना स्टूडेंट को ये कॉल और मैसेज आ रहा था कि सर आरपीएफ वैकेंसी आने वाला है, एक आध सेट उसका भी डालिए बीच बीच में। तो हम आपको आप लोग के सामने प्रीवियस का आरपीएफ एसआई का प्रीवियस क्वेश्चन लेकर के आए हैं। देखिएगा, ये भी साइंस का है ना, इससे नुकसान नहीं होगा, हम लोग को कोई भी एग्ज़ाम में बेनिफिट ही है, इससे नुकसान नहीं होने वाला है। तो हम लोग भी देखेंगे और ये भी रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन है। आरपीएफ जरूर है लेकिन रेलवे से रिलेटेड साइंस है, तो हम लोग को इससे भी फ़ायदा होगा। और इसका भी हम लोग देखते हैं क्या है इसका प्रश्न, किस ढंग का प्रश्न पूछा है। तो देखिएगा, प्रश्न आपका है कि गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है। हाँ, थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा कैमरा का प्रॉब्लम था। गैलियम तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वो कितना होता है। तो हम लोग गैलियम का जानते हैं, परमाणु संख्या 31 होता है। यहाँ से हम लोग ये सीख गए। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पक्ष पीयूष ग्रंथि क्या स्रावित करती है। पक्ष पीयूष ग्रंथि जो क्या स्रावित करती है, तो ऑक्सीटोसिन ये स्रावित करती है। 3 नंबर प्रश्न आपके पास है कि रिक्त पंक्तियों के एपिडर्मिस में पाई जाने वाली वे संरचनाएं हैं जो वाष्पोत्सर्जन और गैसीय अंतरण की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। यानी इनमें से कौन जो है नियंत्रित करती है इस प्रक्रिया को जो नियंत्रित करती है, ऑस्टोमाटा। ऑप्शन नंबर सी, ऑस्टोमाटा। 4 नंबर प्रश्न आपको कि आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं। आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जो जनक कहते हैं वो हो जाएगा रॉबर्ट कोच। देखिएगा आपका आधुनिक विज्ञान का जनक रॉबर्ट कोच। ऐसा नहीं कहिएगा कि जीवाणु को पिता तो सर ल्यूवेनहॉक को बोलते हैं, तो नहीं, आधुनिक जीवाणु विज्ञान का पिता रॉबर्ट कोच को कहते हैं। देखिए, ल्यूवेनहॉक के आसपास तक इसमें आंसर नहीं है। 5 नंबर प्रश्न देखेंगे कि ऑक्जेलिक अम्ल का आइपेक नाम क्या होता है। ऑक्जेलिक अम्ल का आइपेक नाम जो होता है एथेनेडिओइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का आइपेक नाम। 6 नंबर प्रश्न है आपका एसिटिक अम्ल जिसका सूत्र CH3 सिल्वरोएच का आयनीकरण नियतांक कितना होता है। आयनीकरण नियतांक जो होता है वो 1.74 गुना 10⁻⁻5। इसका आंसर ये हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न आपका है संवेग ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग, हम लोग ये जानते हैं। देखिए, ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन निकल रहा है 2019 का 10 2019 का आरपीएफ। दबाव का सूत्र क्या होता है। तो दबाव का जो सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल होता है। 9 नंबर प्रश्न है एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं। एक तरल द्वारा गैस में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पीकरण। 10 नंबर प्रश्न कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है। बहुत आसान, कार्बन का परमाणु संख्या 6। 7 नंबर है मीथेन का सूत्र क्या होता है। देखिए कितना आसान है, CH4। 12 नंबर पौधे के स्वस्थ विकास के लिए पोषक तत्व के रूप में मिट्टी में जो पदार्थ जोड़े जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उर्वरक कहते हैं ना। पोषक तत्व के लिए पौधे में जो दिया जाता है उसको क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न है कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है। 13 नंबर प्रश्न है चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो है 1.84 गुना 10⁻5 किलोमीटर। 1.84 गुना 10⁻5 किलोमीटर। 14 नंबर प्रश्न देखिए है कि वह प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से अपना भोजन बनाता है उसे क्या कहते हैं। बहुत आसान है, जो खाना बनाता है पौधा उसको क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। 15 नंबर देखिए प्रश्न क्या रहा आपका
कि संक्रमित कोशिकाओं से अन्य गैर संक्रमित कोशिकाओं की रक्षा के लिए संक्रमित कोशिकाएं कौन सा प्रोटीन स्रावित करती हैं? तो 15 को हो जाएगा आपका इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन प्रोटीन स्रावित करता है। 16 नंबर प्रश्न है कि परागकणों की वह परत एक्सिन है ना, एक्सिन जो है डाइस की बनी होती है जो एक अत्यधिक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ, यानी एक्सिन किसका बना होता है कहने का मतलब है, तो अस्पोरोपोलेनिन का बना होता है। एक्सिन किसका बना होता है? अस्पोरोपोलेनिन। 17 नंबर प्रश्न, लंबी दूरियों के मापन के लिए किस मापन विधि का उपयोग किया जाता है? लंबी दूरियों को मापने के लिए, तो लंबी दूरियों को मापन के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं? तो समांतर विधि का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 का प्रश्न है कि दिए गए किन्हीं दो माध्यमों में एक माध्यम का आपतित कोण दूसरे माध्यम के अपरिवर्तित कोण के 90 डिग्री होने पर वह कहलाएगा क्या? यह कहलाएगा क्रांतिक कोण। ऑप्शन नंबर ए। 19 नंबर प्रश्न है आपका कि निम्न विकल्पों में से कौन सा औसत वर्ग से संबंधित नहीं है? औसत वर्ग से संबंधित नहीं है इनमें से कौन? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्कीट। 20 नंबर प्रश्न होगा आपका कि संयुग्मित डिकेटोन वर्जियक्यूनोन के निर्माण के लिए फिनॉल किस अम्ल के साथ ऑक्सीकृत हो जाएगा? तो फिनॉल जो ऑक्सीकृत हो जाएगा क्रोमिक अम्ल के साथ। अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है? अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए, तो इसका में से व्हीट स्टोन ब्रिज का इस्तेमाल की जाती है। व्हीट स्टोन ब्रिज अनियमित प्रतिरोध के मापने के लिए। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग आयनों को नियंत्रित कर रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है? रक्त प्लाज्मा को अत्यधिक अम्लीय क्षारीय होने से बचाता है, इनमें से कौन सा अंग? इसका आंसर हो जाएगा आपका किडनी। किडनी हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग ऊपर। 23 नंबर प्रश्न, निम्न में से किस तत्व में धात्विक और अधात्विक दोनों विशेषताएं पाई जाती हैं? तो धात्विक और अधात्विक विशेषताएं इनमें से किस में पाई जाती है? किस तत्व में? तो मेटलाइड में पाई जाती है। 24 नंबर प्रश्न आपके पास है कि क्लोरोएथेन का सामान्य नाम क्या है? क्लोरोएथेन का सामान्य नाम जो है विनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर वी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न आपके पास है। 25 नंबर देखिएगा, थोड़ा सा कट जाता है। 25 नंबर आपका कि तरल माध्यम में किसी वस्तु की घूर्णन गति की घटना का निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? किसको होगा आपका? मैग्नस प्रभाव के कारण तरल माध्यम में किसी वस्तु का घूर्णन गति का घटना। 26 नंबर है कि कैंसर के इलाज में वह विकिरण थेरेपी में निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसका उपयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्वार्टसाट। क्वार्टसाट का प्रयोग किया जाता है। 27 नंबर प्रश्न है कि किस समूह के सदस्य को आमतौर पर स्पंज कहा जाता है? स्पंज कहेंगे पोरीफेरा समूह के सदस्य को स्पंज, पोरीफेरा। 28 है कि कोशिकांगों में पाई जाने वाली दो बेलनाकार संरचनाएं जिन्हें सेंट्रिओल कहा जाता है, निम्न में से कौन सी है? सेंट्रिओल जिसे कहा जाता है वो जो है सेंट्रोसोम है। ऑप्शन नंबर सी। 29 नंबर प्रश्न आपके पास कि एक कोशिका अथवा कर्तोत्क के द्वारा संपूर्ण पौधा को विकसित करने की क्षमता क्या कहलाती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्ण सशक्तता। पूर्ण सशक्तता कहते हैं। कार्बनिक यौगिक में बॉन्ड की लंबाई और बॉन्ड की तापधारिता को निम्न में से क्या प्रभावित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका संकरण। 31 नंबर प्रश्न आपके पास है कि जलीय दाब द्वारा कौन सा तनाव उत्पन्न होता है? जलीय दाब के द्वारा तो
आयतनिक तनाव उत्पन्न होता है। 32 नंबर प्रश्न आपके पास है कि प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान क्या कहलाता है? तो अधिकतम मान कहलाता है संतृप्त धारा, संतृप्त धारा कहलाता है। 33 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है? साइट्रिक अम्ल। तो नींबू और संतरा में सिट्रिक एसिड पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 33 का। किसी वस्तु को केंद्र से बाहर की ओर झुकने अथवा ढकेलने के लिए कार्य करने वाला छंद बल कहलाता है क्या? तो ये जो बल कहलाता है, देखिएगा, किसी वस्तु के केंद्र से बाहर की ओर, केंद्र से बाहर की ओर जो झुकने अथवा ढकेलने वाला जो कार्य करने वाला छंद बल है उसको कहते हैं अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल काम करता है इसको। 35 के देखिएगा, वाष्प का तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रियाएं कहलाएगी? वाष्प है उसको तरल में परिवर्तन कौन सी भौतिक क्रियाएं कहलाएगी? तो वाष्प को तरल में परिवर्तन होगा, वाष्पन कहला जाएगा आपका। बेरिलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? देखिए कितना आसान है। बेरिलियम का परमाणु संख्या हो जाएगा आपका 4, लिथियम का हो जाएगा आपका 3, हाइड्रोजन का 1, आई हो जाएगा आपका हीलियम का। ये सब का हो जाएगा परमाणु संख्या। देखिए आसान पूछ दिया था। प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप क्या होता है? तो प्रकाश में TIR का पूर्ण रूप होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन याद रखिएगा। 38 नंबर प्रश्न है कि डायस्पोसन को साधारण अकार्बनिक पदार्थ को ग्रहण कर कार्बनिक अणुओं के संश्लेषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। यानी किसका पोषण को? इसका आंसर हो जाएगा आपका स्वपोषी। स्वपोषी पोषण को इसका आंसर हो जाएगा आपका। 39 नंबर प्रश्न है आपका कि तनाव ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तनाव ज्ञात करेंगे बल बटा क्षेत्रफल से। 40 नंबर प्रश्न देखिए आपके पास होगा कि फिनॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? फिनॉल का रासायनिक सूत्र होगा आपका C6H5O6 C6H5OH, ऑप्शन नंबर ए। तो ये 40 प्रश्न था RPF जो हैं स्टूडेंट या रेलवे से जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए साइंस। और कैसा लगा आपका ये सेट वो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और जो नया स्टूडेंट हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे आने वाले वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। और जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल अगला वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।